मुहिम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आज सुबह ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उसके बाद पूरे शहर में जबरदस्त तनाव का माहौल है। और अभी भी वहां स्थिति भले नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बना हुआ है माहौल अभी भी वहां। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया के लाश का पोस्टमार्टम जरूर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में उनके समर्थक आरा में मौजूद हैं और उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस के लिए अभी भी सिरदर्द कायम है, अभी भी उनके लिए चिंता की बात वहां जो है, वो जो माहौल है वो कायम है। हमने जैसा कि आपको बताया कि ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया रणवीर सेना के संस्थापक माने जाते हैं, उसके सुप्रीमो रहे हैं। और 90 के दशक के उत्तरार्ध का जो 5-6 साल का पूरा पीरियड था, उस दरमियान कई जो जातीय संघर्ष ने बड़ी जबरदस्त खूनी मोड़ लिया था और उसके सबसे अहम किरदार के रूप में उभर कर सामने आए थे ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया। क्या वजह है कि इनकी हत्या के बाद अगर इतने बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया हो रही है, आखिर इसकी शख्सियत क्या थी, इसको समझना हो तो पहले इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम इस पर आगे चर्चा करें। ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ परमेश्वर मुखिया बिहार की जातिगत लड़ाइयों के इतिहास में एक जाने माने नाम है। भोजपुर जिले के खुपीरा गांव के रहने वाले मुखिया ऊंची जाति के ऐसे शख्स थे जिन्हें बड़े पैमाने पर निजी सेना का गठन करने वाले के रूप में जाना जाता है। दरअसल बिहार में नक्सली संगठनों और बड़े किसानों के बीच खूनी लड़ाई के दौर में एक वक्त वो आया जब बड़े किसानों ने मुखिया के नेतृत्व में अपनी एक सेना बनाई। सितंबर 1994 में ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में जो संगठन बना, उसे रणवीर सेना का नाम दिया गया। उस समय इस संगठन को भूमिहार किसानों की निजी सेना कहा जाता था। इस सेना की खूनी भिड़ंत अक्सर नक्सली संगठनों से हुआ करती थी। बाद में खून खराबा इतना बढ़ा कि राज्य सरकार ने इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया। 90 के दशक में रणवीर सेना और नक्सली संगठनों के बीच कई बड़ी खूनी भिड़ंत हुई, जिसमें लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार सबसे अहम है। 1 दिसंबर 1997 को हुए इस नरसंहार में 58 दलित मारे गए थे। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की जातिगत समस्या को उजागर कर दिया। इस नरसंहार में ब्रह्मेश्वर मुखिया को मुख्य अभियुक्त माना गया था। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार को बाड़ा नरसंहार के बदले के तौर पर देखा जाता है। दरअसल बाड़ा नरसंहार में ऊंची जाति के 37 लोगों की हत्या कर दी गई थी और माना जाता है कि इसी बाड़ा नरसंहार के जवाब में बाथे नरसंहार को अंजाम दिया गया। इसके अलावा मुखिया पथानी टोला नरसंहार में भी अभियुक्त थे। 19 अगस्त 2002 को पटना के एग्जीबिशन रोड से ब्रह्मेश्वर मुखिया को गिरफ्तार किया गया। ब्रह्मेश्वर मुखिया पर 5 लाख रुपए का इनाम था और गिरफ्तारी के बाद वो 9 साल जेल में रहे और 8 जुलाई 2011 को रिहा कर दिए गए। ब्रह्मेश्वर मुखिया करीब 300 लोगों की हत्या से जुड़े 22 अलग अलग आपराधिक मामलों में अभियुक्त थे। जेल से रिहा होने के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया ने 5 मई 2012 को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के नाम से एक संस्था बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो ये थी वो शख्सियत जिसकी हत्या के विरोध में आज पूरे शहर में, या यूं कहें कि पूरे मध्य बिहार में भूचाल सा आ गया है। विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। सिर्फ आरा में ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में भी ये विरोध प्रदर्शन फैल गया है। पालीगंज में, बिहटा में और भी दूसरे कई जगह हैं, जहानाबाद और सासाराम, औरंगाबाद, गया के कई इलाकों में इस तरह की विरोध प्रदर्शन की खबरें लगातार आ रही हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी ब्रेक के पहले जब हमने इस बहस में एक बड़ी अहम बात निकल कर आई थी, जैसा कि अनिल जी ने कहा कि इस इतने बड़े पैमाने पर इस हत्या की प्रतिक्रिया होना इस बात को जाहिर करता है कि वो सोच जो जातीय संघर्ष को जन्म देती है, वो सोच अभी कहीं ना कहीं कायम है। यही वजह है कि उनकी हत्या के बाद इतने बड़े पैमाने पर उसकी प्रतिक्रिया होती है। अवधेश जी, क्या आप मानते हैं कि ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया सिर्फ एक जातीय खूनी संघर्ष के प्रतीक थे, या ये कुछ लोग जैसा कि उनके समर्थक मानते हैं कि ये अगड़ों की या आम आदमी की जो भी उनके समर्थक हैं, उनकी इज्जत से जीने की जो उनका हक है, उसको जिंदा रखने के प्रतीक थे? देखिए, इसको अनिल जी जो कह रहे हैं वो एक पक्ष है, लेकिन वो मामले का अत्यंत सरलीकरण होगा। मैं बिल्कुल अपनी बात कहने के पहले स्पष्ट कर दूं कि हम लोग किसी भी प्रकार के हिंसा के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि
हिंसा की प्रतिस्पर्धा जो है ना, वो राख के नीचे सुलगती हुई ऐसी अग्नि होती है कि अगर उसको अग्निशामक का पूरा प्रयोग नहीं करिए और एक छोटी चिंगारी भी बच जाएगी तो फिर अग्नि का रूप ले लेती है। इसलिए हिंसा का कभी अंत नहीं होता है। तो पहली बात, आखिर पहले यह देखने की जरूरत है कि जो ब्रह्मेश्वर सिंह थे, रणवीर सेना की स्थापना के पहले क्या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, या रणवीर सेना में शामिल होने वाले जो आरंभिक लोग थे जिन्होंने स्थापना की, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था? जब इसको तलाशेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं था। कई बार क्या होता, कई बार परिस्थितियां मनुष्य को ऐसे विवश करती है। अब डाकू कोई बनता है, बाद में वो अनेक अपराध करता है, लेकिन भारत में